तो इस फ़िल्म का शुरुआत उस वक़्त से होती है जब जेनेट क्वांटम रेल में फँस गई थी, यानी एक यूनिवर्स, एक दुनिया में। तो अपने आस-पास की चीज़ों को देखकर घबरा जाती है। तब अचानक उस पर कुछ अजीब-सा क्रिएचर हमला कर देता है, जो क्रिएचर उसने आज तक कभी नहीं देखे थे। तब वो उनके हमले से बचती है, उनका मुकाबला करती है, बहुत सारे क्रिएचर को वो मार भी देती है। पर तभी उसको यहाँ एक आदमी मिलता है, जो बहुत घबराया हुआ था और वो जेनेट से पूछता है, इस वक़्त हम कहाँ हैं? असल में ये और कोई नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर था। जिसके बाद ये सीन यहाँ शिफ्ट होकर आता है मूवी के हीरो पर, यानी कि आंट मैन पर, स्कॉट पर। जब आंट मैन अवेंजर के साथ शामिल हुआ था तो वो काफी फेमस हो गया था। लोग उसे काफी अच्छे से जानने लगे थे। हालांकि पहले लोग इसे इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे। अब उसकी दोस्त अपनी डैड की कंपनी संभालते हैं। उसकी दोस्त पेम पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं दुनिया को अच्छा फ्यूचर भविष्य देने के लिए। ये पार्टिकल्स एनर्जी ताकत को बढ़ा सकती है। अब उन लोगों का जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, काफी खुश थी वो। यहाँ तक कि स्कॉट ने अपनी एक किताब भी लिखी थी, जिसे वो पढ़कर लोगों को सुना रहा था। वो अब अपने सारे काम छोड़कर एक अच्छे इंसान और एक अच्छे बाप बनना चाहता था और हमेशा इंसानियत का मदद करना चाहता था। फिर तभी स्कॉट के पास एक कॉल आता है कि आपकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि वो पुलिस वालों से उलझ रही थी, उनकी मामलों में टांग लड़ा रही थी। जब पुलिस वालों ने सड़क पर सोने वाले को हटा रहे थे तो कैसी उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। तो इसीलिए आंटमैन और उसकी दोस्त कैसी को छुड़वाती है और अपने साथ ले आते हैं। स्कॉट उसे समझाता है कि तुम हीरो बनने के चक्कर में एक दिन मुसीबत में फंस सकती हो, तो तुम इन कामों से दूर रहो। फिर कैसी जवाब देती है, नहीं डैड, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरे पास मेरा अपना सूट है, तो मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ और लोगों का मदद करना चाहती हूँ। तब यहाँ पर आंटमैन को पहली बार पता चलता है कि कैसी के पास भी एक सूट है, जो सूट और कोई नहीं आंटमैन का है, जो इसे स्कॉट के दोस्त ने ही दिया है। इसके बाद ये लोग स्कॉट के दोस्त के घर जाते हैं और उसके माँ बाप के साथ खाना खाती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी दोस्त का मॉम और कोई नहीं बल्कि जेनेट है, जिसे हम शुरुआत में देखा था। वे सब लोग एक परिवार थे, एक साथ रहते थे। यहाँ कैसी, जेनेट की बेटी और उसका हस्बैंड सब साथ में मिलकर क्वांटम रेलम को और जानने की कोशिश करता है। यानी वो शुरुआत वाला यूनिवर्स अब स्कॉट और जेनेट का हस्बैंड को दिखाता है कि मैंने आंट चीटों पर और भी काम करना शुरू कर दिया है, उन्हें पावरफुल ताकतवर बनाने के लिए। जिस मकसद के लिए मैंने पीम पार्टिकल का इस्तेमाल किया है, जिससे कि ये एंड्स इतने ताकतवर हो चुके हैं कि मेरे हिसाब से ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये मैं जो भी कुछ कहूंगा ये कर सकते हैं। तभी कैसी इन सबको बताती है कि मैंने एक डिवाइस बनाई है, जिसके जरिए हम क्वांटम रेलम के बारे में और अधिक जान सकते हैं। पर इस बात से जेनेट खुश नहीं थी, क्योंकि उसने वहाँ अपनी जिंदगी के 30 साल बिताए थे, जो बहुत ही मुश्किल टाइम रहा था। और उन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्वांटम रेलम कितना खतरनाक साबित हो सकता है। पर कैसी बताती है कि क्वांटम रेलम की जानकारी के लिए हमें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, कि हम यहीं रहकर इस डिवाइस की मदद से उसके बारे में हम जान सकते हैं। फिर कैसी इस डिवाइस को ऑन करके क्वांटम रेलम में एक सिग्नल भेजती है, जिसकी वजह से सारा डाटा इकट्ठा होकर वहाँ पर दिखाया जाता है। जैसे ही वहाँ से सिग्नल का जवाब आता है तो जेनेट घबरा जाती है और वो उस डिवाइस को बंद करने के लिए कहती है। जब कैसी नहीं करती है तो वो खुद ही बंद कर देती है। फिर डिवाइस एक बार फिर से अपने आप चालू हो जाता है। इसके बाद वो डिवाइस अपने आसपास के सभी चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है, यहाँ तक कि उन लोगों को भी। वे सब डिवाइस के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद एक अलग सी दुनिया में चले जाते हैं, जो और कहीं नहीं क्वांटम रेलम के अंदर पहुंच चुके थे। इनके साथ वो चींटियां भी क्वांटम रेलम के अंदर चली गई थी। स्कॉट अपने एंटमैन वाले सूट पर आ गए थे। वो और उसकी बेटी कैसी एक ही जगह पर आई थी। वो अपने आसपास देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गए हैं, जबकि जेनेट की बेटी और उसका हस्बैंड अलग जगह पर आए थे। वो सब घबरा गए थे। फिर वो एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। फिर तभी जेनेट यहाँ पर आ जाती है और वो सबको यहाँ छिप कर रहने के लिए बोलती है, जिसका मतलब था जेनेट यहाँ पहले आ चुकी है, बट अलग अलग जगह पर है। उधर स्कॉट अपने दोस्त से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर भी वो कैसी को यही बार बार दिलासा दिला रहा था कि हमें कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पर सब सेफ हैं। तभी वो बातें कर रहे थे, तभी अचानक एक बड़ा सा क्रिएचर नीचे से ऊपर आता है और कैसी और स्कॉट पर हमला कर देता है। फिर वो दोनों अपने जान बचाने के लिए भागते हैं। वो इन्हें अब मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो लोग अपने ताकत और अपने पावर से उस क्रिएचर को मार देते हैं और इन लोगों का जान बचा लेते हैं। दरअसल ये लोग यहीं के क्वांटम रेल के रहने वाले थे। ये लोग इन दोनों को अपने लिए खतरा समझ रहे थे, तो पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। वो अलग ही भाषा में कुछ बोल रहे थे। फिर जैसे ही वो स्कॉट को कुछ खास किस्म की जूस पिलाते हैं, इसके बाद स्कॉट को उन सभी लोगों का भाषा समझ में आने लगा था। स्कॉट सबको बताते हैं कि हम यहाँ कैसे आए हैं, हम आप लोगों के लिए खतरा नहीं है। पर तभी उनका लीडर सामने आती है और कहती है, तुम लोग ऊपर से आए हो, वो रास्ता खुल गया है, तो कॉन्करर यहाँ जरूर आएगा। यानी कि शुरुआत वाला आदमी जो जेनेट को मिला था।
लीडर इन्हें बताती है कि उसने हमारे इस दुनिया काउंटर रेल में हमला करके इसे जहन्नुम नर्क जैसा बना दिया। पर यहाँ स्कॉट को ये समझ में नहीं आ रहे थे कि आखिर ये कॉन्कर कौन है, पर हम समझ जाते हैं वो आदमी कैंग द कॉन्करर है, जो बहुत खतरनाक और अच्छा आदमी नहीं है। जेनेट को यहाँ पर कुछ लोगों का ग्रुप मिलता है जिनसे जाकर वो मिलती है। वे लोग उसे देखकर काफी खुश हो गए थे क्योंकि बहुत साल तक उसने यहाँ गुजारा था। ये देखकर उसका हस्बैंड और उसका बेटी काफी हैरान थे। यहाँ के लोग उन्हें एक बड़ा सा उड़ने वाला एक क्रिएचर देते हैं ताकि ये लोग उस पर सवारी कर सके। इसके बाद ये लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर जेनेट अपने हस्बैंड और अपने बेटी को एक खास किस्म का जूस पिलाता है, जिसके कारण इन लोगों को यहाँ का भाषा समझ में आने लगता है। अब यहाँ जेनेट अपने दोस्त से मिलकर उससे मदद मांगती है क्योंकि दोनों एक बार मिलकर कांग्रेस से सामना किया था और ये काफी बहादुर कहलाए थे। सब में काफी मशहूर हो गए थे। फिर जेनेट को पता चलता है कि इसका दोस्त कांग्रेस के साथ मिल चुका है, यानी इसने उसके साथ सौदा का हाथ बढ़ाया है और वो अब इन लोगों को ही ढूंढ रहा है। ये सुनकर तीनों को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए ये लोग उन पर हमला करके उसके शिप को चुरा के यहाँ से भाग जाते हैं। उधर क्वांटम रेल के लीडर स्कॉट को बता रहे थे कि कैसे कॉन्करर ने हमारे लोगों को मारकर यहाँ एक अलग ही दुनिया बना ली, जहाँ कॉन्करर का बहुत सारा साथी है जो उसी की तरह बहुत खतरनाक है, और जो लोग बच गए वो उससे छिपते छुपाते उसे हराने के लिए हर वक्त लड़ते रहते हैं। फिर यहाँ कैंग द कॉन्करर के लोग आ जाते हैं और इस पर हमला कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है यहाँ जेनेट और स्कॉट आ गया है। तब ये लोग उनसे लड़ते हैं, उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन कैंग द कॉन्करर का टीम बहुत बड़ा था। काफी बड़ा लड़ाई हो जाता है इनके बीच। कॉन्करर के लोगों ने मजबूत सूट पहने हुए थे, वो आग निकाल रहे थे। इसी दौरान कैसी देखती है कि लीडर को पकड़ने वाले हैं, इसीलिए वो बगैर कुछ सोचे ही अपने सूट में आकर उसके मदद के लिए चले जाते हैं। तो ये देखकर स्काउट को भी जाना पड़ता है उसकी मदद करने के लिए। अब ये दोनों बाप बेटी एंड पेन वाले सूट में आकर उनसे लड़ने लगते हैं और ये दोनों बड़ी बहादुरी से सारे लोगों को मार गिराते हैं। तभी कुछ देर बाद इन लोगों पर एक बड़ा सा मशीन रोबोट हमला कर देता है। वो रोबोट आग का गोला गिरा रहा था, खतरनाक लाइट छोड़ रहा था और साथ ही तेज बिजली भी। इसीलिए ये लोग अपने जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, मगर वो रोबोट मशीन स्कॉट के सामने आकर कहता है, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा स्कॉट। जिसके बाद वो मशीन अपना चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर स्कॉट काफी हैरान रह गया था क्योंकि ये उसका दुश्मन ही था जिसे स्कॉट ने उसके सूट में ही मार दिया था। जाहिर है उसके दिमाग में एक सवाल था कि ये जिंदा कैसे हैं। वो इन लोगों को उठाकर अपने साथ ले आता है और बताता है उस दिन मैं मरा नहीं था, बल्कि मैं तो क्वांटम रेल में आ गया था जहाँ मुझे कैंग द कॉन्करर ने बचाया और एक रोबोट मशीन बना दिया। मैं यहाँ आने वाला हर इंसान पर हमला करता हूँ। उधर जेनेट अपने बेटी और अपने हस्बैंड को यह कहानी बता रही थी कि जब मैं यहाँ क्वांटम रेल में आई थी तब मेरी मुलाकात कैंग द कॉन्करर से हुआ। वो भी मेरी तरह यहाँ फंस गया था। उसने मुझे बताया मैं अलग अलग प्लैनेट्स पर जाता हूँ, पर शिप खराब होने की वजह से मैं यहीं फंस गया। दरअसल मेरे पास एक ऐसा शिप है जिसकी मदद से मैं किसी भी टाइमलाइन पे किसी भी यूनिवर्स पर जा सकता हूँ। फिर जेनेट बताती है मैंने और कॉन्करर ने मिलकर उसके शिप को रिपेयर किया। फिर कई सालों बाद हम उस शिप को रिपेयर करने में कामयाब हो ही गए क्योंकि हमने शिप के कोर को रिचार्ज कर लिया था, क्योंकि वह कोर खराब हो गया था और इस कोर को इन दोनों ने रिपेयर किया। इसके बाद हम इस कोर को कैंग के शिप पर लगाने लगे। उसका पूरा शिप उसके दिमाग से कनेक्टेड था और फिर जैसे ही मैंने उसको छुआ तो मैंने कैंग के दिमाग के हर एक चीज को देख लिया, जिससे मुझे पता चला कि कैंग ने कितने ही टाइम्स और दुनिया को खत्म कर दिया था, बिल्कुल उन्हें नष्ट कर दिया जैसे वो कभी पाए ही न गए हो। और वो क्वांटम रेल में यहाँ फंसा नहीं था, बल्कि उसे कोई जानबूझकर फंसाया गया था ताकि वो यहीं कैद रहे और बाहर आकर किसी दुनिया और टाइमलाइन को खत्म न कर दे। पर क्योंकि उसका शिप ठीक हो चुका था और साथ ही उसने अपना सूट भी पा लिया था, तो इसीलिए उसने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, वादा करता हूँ तुम्हारी दुनिया तुम्हारे प्लेनेट को कुछ नहीं करूंगा। पर जेनेट को ये बात मंजूर नहीं थी कि वे मेरे प्लेनेट को छोड़ दे और बाकी प्लेनेट को तबाह कर दे। तब इसीलिए जेनेट अपने सूट पर आती है और वहाँ से एनर्जी कोर को चुराती है और वहाँ से भागने लगती है। पर क्योंकि कैंग ने अपना सूट हासिल कर लिया था, इसीलिए जेनेट ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकती क्योंकि कैंग तबाही मचाकर जेनेट को रोक लेती है। फिर यहाँ जेनेट उस एनर्जी कोर को अपने पावर से बहुत बड़ा कर देता है ताकि कैंग उस तक कभी न पहुंच सके और खुद वहां से भाग जाती है, जिससे यहाँ कैंग द कॉन्करर फंस जाता है क्योंकि उसका रास्ता भी बंद कर दिया गया था। पर क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा मजबूत सूट था, इसीलिए उसने यहाँ अपनी एक दुनिया बना दी। इसके बाद उसने एक बड़ी टीम बना ली और जेनेट यहीं उससे छिप कर रहती थी। जिसके बाद उसके हस्बैंड ने यहाँ आकर उसकी जान बचा ली थी और उसे घर ले गया। और वापिस आकर वो अभी भी शर्मिंदगी में ही थी कि मैं क्वांटम रेल में एक मॉन्स्टर को बचाई। इसके बाद उसकी बेटी उसे दिलासा देती है कि फिक्र मत करो, हम एक साथ उस एनर्जी वर्ल्ड को लेने से रोकेंगे। फिर वे तीनों निकल जाते हैं
हैं उस एनर्जी वर्ल्ड के तलाश में। उधर स्कॉट के सामने में कैंग आ गया था, जो उसे किसी को मारने को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, तो तुम जाकर उस एनर्जी बोल्ट को लाओ। तो अपने बेटी को बचाने के लिए स्कॉट चला जाता है। तो जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचता है तो उसे अजीब होने लगता है। वो देखता है कि मेरे जैसे लोग और कई सारे लोग यहाँ पर बन चुके हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो जितना इस बारे में सोच रहा था वो उतना ही हमशक्ल बन रहे थे। ये सब उसकी दिमाग का काम था, वही सब कर रहा था। फिर स्कॉट जैसे लोग का एक काफी बड़ा टीम बन गया था। तो उनके बीच भगदड़ मच जाता है, क्योंकि सारे भागकर उस तरफ जा रहे थे जहाँ पर एनर्जी बोल्ट है। हर कोई उसे हासिल करना चाहता था। तो इस चक्कर में असली स्कॉट वहीं दबा रह जाता है। फिर वो सारे अपने हमशक्ल की मदद लेकर ऊपर चढ़ जाता है। ये सारे वैसे ही कर रहे थे जैसे चिड़िया करते हैं, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे और एक लंबी सी लाइन ऊपर की तरफ बना लिए थे। वो सबके ऊपर जाकर एनर्जी बोल्ट के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी नीचे ही गिर जाता है। पर तभी उधर उसका दोस्त आकर उसे बचा लेता है। फिर यहाँ पर स्कॉट उस एनर्जी वर्ल्ड को अपने पावर से उसे छोटा बना देता है। तभी इधर जेनिट और उसका हस्बैंड आ जाता है। जेनिट कहती है इस एनर्जी वर्ल्ड को किसी भी हालत पर कैंग को मत देना, पर इधर से कैंग आकर वो एनर्जी वर्ल्ड को कैंग छीन लेता है। तो इस वजह से स्कॉट और उसके दोस्त कैंग को रोकने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो उन्हें ही गिरा देता है। इसके बाद कैंग जेनेट को लेकर अपने साथ चला जाता है और उधर उसका हस्बैंड रोड मशीन से लड़ने में मशहूर था। अपने साथ ले जाने के बाद कैंग जेनेट को बताता है कि जब मैं हर टाइमलाइन से गुजरा तो मैंने देखा धीरे धीरे से सारे यूनिवर्स प्लेनेट खत्म हो रहे थे, किसी और की वजह से नहीं बल्कि वहीं रहने वाले लोगों की वजह से। इसीलिए मैंने सबसे पहले टाइमलाइन को अपने कब्जे में किया। जितने भी प्लेनेट यूनिवर्स जो कि मेरे लिए ठीक नहीं था उन्हें मैंने खत्म कर दिया और उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जो मेरे साथ थे। अब हालांकि मैंने मिलियन बिलियन लोगों को मारा, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर स्कॉट और उसकी बेटी के पास जेनेट का हस्बैंड आता है। उनके साथ उनका चींटिया भी थी जो काफी बड़ी और ताकतवर लग रहा था। फिर वो बताता है कि ये चींटिया क्वांटम रेलम में आने के बाद इनका पावर और इनका सोचने की क्षमता बहुत ही बढ़ चुका है और साथ ही ये बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। इसके बाद इधर द कैंग कॉन्क्रीट का गार्ड जब केसी को ले जा रहे थे, फिर तभी वो चालाकी से खुद को छुड़ा लेती है। फिर उन गार्ड को मारकर यहाँ के लीडर को छुड़ा लेती है। इसके बाद केसी लीडर को बोलती है कि आप सभी लोगों को सूचित करो और हम एक प्लान बनाएंगे जिससे स्टार पर हम सब लोग एक साथ हमला करेंगे। फिर केसी यहाँ के सिस्टम को हैक करती है और सभी लोगों को मैसेज देती है कि हम दोनों इस टावर पर फंसे हुए हैं और बिल्कुल ठीक हैं। तो अब आप सब लोग एक साथ मिलकर कैंग के टावर पर हमला कर दो। केसी बोलती है हम उन्हें हरा सकते हैं। केसी की बातें सभी लोग सुन रहे थे और साथ में स्कॉट भी सुन रहा था। फिर इसके बाद वे सब लोग एक साथ मिलकर टावर पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये बात कैंग को भी पता चल जाता है। वो अपनी पूरी आर्मी के साथ यहाँ से भागने का सोच में था। वो एनर्जी वर्ल्ड को अपने शिप में लगाकर शिप को चलाने का यानी कि स्टार्ट करने का हुक्म देता है। फिर वहाँ स्कॉट अपने एंट मैन वाले सूट में बड़े होकर वहाँ पर हर तरफ तबाही मचा रहा था। वो अपने पैरों और मुक्कों से बड़े बड़े बिल्डिंग को आराम के साथ तोड़ रहा था और कैंग का शिप उन्हें तोड़ फोड़ करने से रोक रहा था, पर उन्हें भी वह अपने हाथ से हटाकर चींटू की तरह मसलता जा रहा था। शिप बहुत ज्यादा थे। फिर तभी बाकी के लोग इधर आ जाते हैं कैंग पर हमला करने के लिए। वो टावर के काफी पास आ चुके थे। उधर जब रोबोट मशीन कैसी को मारने ही वाला था तो वो भी अपने डाइट की तरह अपने साइज को बड़ा करके जोरदार उसे मुक्का मारती है और उसे मारकर वही फेंक देती है और कहती है मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो सुधर कर एक अच्छा इंसान बन सकते हो। उधर कैंग का शिप बस उड़ने ही वाला था तो तभी स्कॉट उस पर हमला कर देता है और उसके एक झटके से शिप का कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। इसीलिए कैंग भी अब बाहर आ चुका था अपनी असली खतरनाक रूप में। वहाँ के लोगों को वो मारना शुरू कर देता है। कैंग के सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था और वो सारे के सारे दूर दूर जाकर गिर रहे थे। यहाँ तक कि स्कॉट भी आगे नहीं जा रहा था कैंग को रोकने के लिए। कैंग के हमला को भी स्कॉट नहीं झेल पा रहा था, पर तभी कैंग उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितना खतरनाक और ताकतवर हूँ। ना जाने मैंने कितने यूनिवर्स और प्लैनेट का खात्मा कर दिया और मैं बहुत सारे अवेंजर्स के हीरो को मार गिराया हूँ, तो इसलिए तुम मेरे आगे कुछ नहीं। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे चींटियां आ जाता है जिसे जेनेट का हस्बैंड अपने साथ लाया था। वो सारे के सारे चींटियां एक साथ कैंग पर हमला कर देता है।
की तादाद इतना ज्यादा था कि कैंग के लिए उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल था। तो इसीलिए उसने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लिया था ताकि उन्हें रोक सके। पर तभी उस पर अचानक रोबोट मशीन का हमला हो जाता है, जिससे वो शील्ड टूट जाता है और अब एक साथ सैकड़ों की तादाद में चिड़िया उस पर हमला कर देता है और इसी के साथ ही रोबोट मशीन का खात्मा हो जाता है। तब तभी जेनेट सभी से कहती है कि आप सब टावर में आ जाइए, हम यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम था, इसीलिए वो जल्दी से टावर के अंदर आ जाता है। जेनेट ने एनर्जी वोल्ट की सहायता से एक पोर्टल, एक रास्ता बनाया था, जिसके जरिए ये लोग अपने दुनिया में जाने लगते हैं। वे सारे तो चले जाते हैं, पर जैसे ही स्कॉट का पारी आती है तो पीछे से कैंग हमला कर देता है और स्कॉट को बहुत पीटता है, क्योंकि वो खुद स्कॉट को रोककर उस पोर्टल के माध्यम से बाहर जाना चाहता था। पर यहाँ स्कॉट कैंग को रोकने के लिए अपने एनर्जी से एनर्जी वर्ल्ड को तबाह करने लगता है। ये देखकर कैंग जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का कोशिश करता है, पर जैसे ही वो पोर्टल के पास आता है तो सामने से स्कॉट का दोस्त आ जाती है, जो उसे मारकर एनर्जी वर्ल्ड के पास फेंक देती है। एनर्जी वर्ल्ड तबाह हो गया था, इससे वो फटने लगता है। फिर वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जो कैंग को अपने लपेट में ले लेता है और इस तरह से उसका खात्मा हो पाता है। पर ये लोग भी यहाँ से नहीं निकल पाते क्योंकि वो रास्ता बंद हो गया था। पर वो लोग इस बात से खुश थे कि हम लोग क्वांटम रेल को बचा लिया। फिर तभी कैसी अपने डिवाइस के माध्यम से उसके सामने पोर्टल को खोल देती है, जिससे ये लोग भी अपने घर वापस आ जाते हैं। अब स्कॉट अपनी जीत के बारे में सोच ही रहा था, तभी इसके सोच में कैंग के बारे में वो बात आता है कि अभी इससे भी बड़ा खतरा आने वाला है। फिर स्कॉट ये बात को इग्नोर करके अपनी जिंदगी एंजॉय करता है। ये सब बहुत खुश थे। फिर इसके बाद हम कैंग का आर्मी को देखते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग कैंग थे और हम देखते हैं इस आर्मी का मेन कैंग को, उसको निकाल के यहाँ से क्वांटम रेल में भेज दिया जाता है कि वो उस यूनिवर्स को खत्म कर रहे थे जो काम पहले वाले कैंग न कर पाए थे। और ये चीज उस खतरे की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसके बारे में स्कॉट भी सोच रहा था। इसके बाद फिर हम कुछ देर के बाद लोकी और मॉर्बियस को देखते हैं, जो कैंग के दूसरे वर्जन जो कैंग का आर्मी बने थे, उनके मेन कैंग से मिलते हैं, जिसकी शक्ल लोकी ने पहचान लिया था, जिसके बारे में वो मॉर्बियस को बताता है। फिर ये सीन दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है।